तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत में, ये तीसरा पॉइंट है टेरिडोफाइट। इससे 24 सवाल पूछे गए नीट में। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार 6 में देखेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरण सिलेजिनेला, अथवा बड़ी वृहद पर्ण हो सकती हैं जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगे रहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण सिलेजिनेला इक्विसिटम, उदाहरण है इसका सिलेजिनेला इक्विसिटम। टेरिडोफाइट का उदाहरण सिलेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमाएं जो हैं आवश्यक हैं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में पुमड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मक का विकास होता है जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग क्लास होते हैं: साइलोप्सीडा, साइलोटम, लाइकोप्सीडा, सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सीडा, इक्विसिटम तथा टिरोप्सीडा, ड्रायोप्टेरिस टेरिस तथा एंडिएटम। यह है सिलेजिनेला का चित्र, सिलेजिनेला, और ये वाला है इक्विसिटम।
और फिर ये क्या है, फर्न, ये है फर्न का। और चौथा वाला ये है सैल्विनिया, सैल्विनिया, ये सैल्विनिया है।